तो फिल्म शुरू होते ही तपते रेगिस्तान के बीच नंगे पैरों के साथ किसी से बचकर भागते हुए एक आदमी को दिखाया गया। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। यह आदमी इतना थक चुका था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। अचानक उसी टाइम उसकी नींद खुल जाती है, यानी यह सारा कुछ उसका एक नाइटमेयर था। उसकी इस सपने से उसके बॉडी पूरा पसीने से भीग चुके थे। बिस्तर से उठते ही बेन नाम का लड़का केविन से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है। यहाँ पता चला कि बेन अपनी गर्लफ्रेंड लेना को गाइड दे रहा था कि रेगिस्तान में कैसे अकेले सरवाइव किया जाता है, मुश्किल परिस्थितियों में कैसे जिंदा रहना है, वहाँ के लोकेशन को कैसे पहचानना है। आज के दिन लेना की आखिरी दिन था, इसीलिए वो अपने सामानों को पैक किया और अपने वैन को लेकर यहाँ से चली गई। यहाँ पता चला कि बेन लोगों को रेगिस्तान में घुमाने और उन्हें गाइड करता रहा है, इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर ही आउटडोर उसे हंटिंग सप्लाई स्टोर पर बुलाया गया। यहाँ एक आदमी मेडेक नाम का एक बिजनेसमैन को दिखाया गया, जो वो रेगिस्तान में उसे बिगॉन शीप का शिकार करना था। दरअसल बिगॉन शीप एक तरह का जानवर है जो बकरियों के कैटेगरी में आते हैं। अब क्योंकि पहले से ही बेन को रेगिस्तान के इलाके के बारे में पता था, इसीलिए वो पहले मना करता है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ से बचकर निकल पाना ना के बराबर थे। मगर मेडेक को जल्दी थी, इसीलिए उसके फोर्स करने पर बेन उसे गाइड करने के लिए तैयार हो गया। हंटिंग स्टोर से बाहर निकलकर मेडेक बेन को एक राइफल दिखाया जिससे वो शिकार करने वाला था। अपने खाने पीने की सामानों को लेकर दोनों धूप में तपती हुई रेगिस्तान की तरफ चल पड़ते हैं। चलते हुए बेन मेडेक को अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाया, जिसे देखकर वो उसकी काफी तारीफ भी करता है। लेकिन काफी दूर तक चलने के बाद मेडेक अपने गाड़ी को बीच रेगिस्तान में रोक देता है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान या कोई पंछी भी नहीं दिखाई दे रहे थे। गाड़ी से उतरकर दोनों उस जगह वहां के नजारों को अच्छे से निहारते हैं। अब क्योंकि इनके पास टाइम नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वे दोनों यहीं पर आज की रात बिताते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मेडेक अपने गाड़ी में खाने पीने के लिए काफी दिनों का सामान को लेकर आया था। उनकी बात के बीच बेन मेडेक को अपने अतीत के बारे में बताने लगा कि इसी रेगिस्तान में बेन का डैड उसे लेकर आते रहते थे और उसे सिखाते थे कि कैसे इस जंगल में खुद को सरवाइव करना है। उसी टाइम एक फ्लैशबैक भी दिखाया गया, जहां पर एक गाड़ी का बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। दरअसल इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि बेन और उसके मॉम डैड थे। तीनों में से बेन तो बच गया था, लेकिन उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए। तभी से इस रेगिस्तान में गाइड बनकर किसी को फंसने नहीं देता। वो इसीलिए क्योंकि उसके मॉम डैड की तरह किसी के साथ भी ना हो जाए। अगले दिन दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं, मगर तभी उन्हें उसी रेगिस्तान के बीच दो टीवी दिखाई दे दिया, जिसे देखकर मेडेक उस पर निशानेबाजी करने लग जाता है। चलते हुए दोनों अपनी गाड़ी से काफी दूर तक आ गए थे। चलते हुए मेडेक बेन को यहाँ अपने जेब से कुछ पैसे नगद देने लग जाता है। दरअसल वो उसे अपनी अमीरी दिखा रहा था और यहीं से उसकी हरकतें थोड़ा थोड़ा दिखने लग चुकी थीं। अब क्योंकि बेन अपने उसूलों का पक्का था, इसीलिए पहले उस टिप को लेने से मना करता है, लेकिन बाद में उस पैसे को ले लिया। दोनों घात लगाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे बैठ गए, जहां वे अपने शिकार का इंतजार करने लग गए थे। काफी टाइम के बाद अचानक मेडेक को अपने सामने पहाड़ी पर एक शिकार दिखाई दे दिया। यह देखते ही अचानक मेडेक उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही शिकार अपनी ही जगह पर गिर गया। यह देखकर कि उनका निशाना एकदम सटीक बैठा हुआ है, इसीलिए दोनों ऊपर उसे देखने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी मेडेक ने देखा कि उसने एक बूढ़े आदमी को शिकार समझकर उसे गोली से उड़ा दिया था। दरअसल इस बूढ़े आदमी का नाम चार्ली था और उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। यह देखकर बेन मेडेक को कहता है कि हमें उसे शहर लेकर जाना चाहिए। इसीलिए बेन अब मेडेक के गाड़ी का की को लेकर उसे लाने दौड़ जाता है। गाड़ी के पास पहुंचकर फौरन उस गाड़ी को मेडेक और चार्ली की तरफ भगाने लगा। इधर मेडेक पता नहीं क्या सोचते हुए उसने दूसरे वाले गन को उठाया और बेझिझक चार्ली के ऊपर दूसरी गोली चलाकर उसकी जान ले ली। गोली की आवाज सुनकर बेन चार्ली के पास गया तो चार्ली मर चुका था। यह देखने के बाद बेन को अब बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मेडेक की पहली गोली तक ठीक था, लेकिन जो इस बार उसने किया था वो पूरी तरह से गलत था। असल में मेडेक चार्ली को शहर नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बनाई गई इमेज की धज्जियां उड़ जाएगी और वो फंस भी सकता था। इसीलिए वो अब चार्ली को यहीं पर दफनाने के लिए वो बेन से एक सौदा डील करता है। मेडेक का डील यह था कि अगर बेन पुलिस को इस बारे में नहीं बताएगा तो वो उसे बहुत बड़ी रकम देगा।
साथ ही फ्यूचर में उसकी पढ़ाई और उसके करियर में मदद करेगा। उसकी ऐसी बात को सुनकर बेन उसकी डील को एक्सेप्ट किया, मगर कहीं ना कहीं यह सब उसे गलत लग रहा था। चार्ली की लाश को दफनाने के बाद दोनों गाड़ी के पास आ जाते हैं। यहाँ बेन अपने बैग से PLB यानी पर्सनल लोकेटर बीकन को निकालकर स्टोर तक बताने की कोशिश करता है। यह देखकर मेडेक घबरा गया और उसे अपने गन पॉइंट पर ले लिया। सबसे पहले मेडेक बेन को उसके गाड़ी से दूर हटने को कहा। उसे लोकेटर को जमीन पर फेंकने को कहा। लोकेटर को फेंकते ही मेडेक उसे अपने पैर से मारकर तोड़ देता है। यानी मेडेक बहुत ही ज्यादा डर चुका था और उसी डर में वो बेन पर अपना ह्यूमस जमाने लगा। यहाँ मेडेक एक बहुत ही खतरनाक चाल चलता है। सबसे पहले बेन के सारे कपड़े उतारने को कहने लगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मेडेक उसके ऊपर गोली चलाने में जरा सा भी संकोच नहीं करने वाला, क्योंकि पहले ही उसने एक की जान ले चुकी है। मेडेक को लगा कि बेन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है, इसीलिए उसने उसे जान से मारने की नहीं सोची और उसे एक चैलेंज रखा। इस डेजर्ट में उसे नंगे पैरों अंदर की तरफ भागना होगा। पहले तो बेन ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन मेडेक उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे जाने पर मजबूर कर दिया। यहीं से एक ऐसी सीन बन गई कि बेन के लिए जीवित रहने के लिए उसे कुछ करना होगा, वरना अगर पानी नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी। बेन कड़ी धूप में नंगे पैरों चलता रहा। पीछे से मेडेक अपने गाड़ी के साथ दूर से उसे अपने स्कोप से नजर रखता है ताकि वो कहीं छुप ना जाए। अब धीरे धीरे बेन की प्यास बढ़ती चली जा रही थी। वो वहां के बिजली वाले खंभे के रास्ते भागता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि यह खंभा जरूर कहीं ना कहीं जाता ही होगा। उसने अब हिम्मत हारने लगा था, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर खुद को जोर देते हुए तेजी से दौड़ने लगा। लगातार मेडेक उस पर नजर रखा हुआ था। वो बस उसे मरते हुए देखना चाहता था, लेकिन तभी दौड़ते हुए बेन एक गड्ढे में कूद गया। यह देखने के बाद मेडेक अपनी गाड़ी से उसी की तरफ बढ़ गया। इधर बेन उसकी गाड़ी का आवाज सुन लिया और वो फौरन वहां के होल के अंदर से पत्थर को हटाया और उसके अंदर घुसने लगा। इससे पहले कि मेडेक उसके पास आकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता, जल्दी से बेन उस छोटे से टर्नल में लगा हुआ लकड़ी को मारकर वहां के पत्थर से उस होल को ढक देता है। लेकिन यह बात मेडेक को काफी अच्छे से पता चल गया था कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि बेन का ही हो सकता है। अंदर बेन खुद को घसीटते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा था। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां इंसानों का बनाया हुआ एक घर था कि तभी उसे एक बोतल के अंदर थोड़े बहुत पानी मिल जाती है। इतना ही नहीं, उसे अपने साइज के पैंट मिल गया। अब क्योंकि उसे एक जोड़े जूते भी मिल गए थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि बेन का पैर बुरी तरह से कट गए थे कि तभी बेन को वहां के दीवार पर लगे हुए इस डिजर्ट का मैप मिल जाता है। उसे देखते ही उसने उसे अपने पैंट में छुपा लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि यह टर्नल वाला घर किसी और का नहीं बल्कि चार्ली का ही था और बेन चार्ली को काफी अच्छे से जानता था कि तभी मेडेक अपने गन को लेकर आगे वाले रास्ते से इस टर्नल के अंदर आने लगा। उसकी आने की आवाज को सुनकर बेन उसी छोटे से होल के अंदर दोबारा से छुप गया। आगे बढ़कर सबसे पहले मेडेक म्यूजिक बंद किया और वहां से उसे जब हटाया तो उसे कुछ डायनामाइट दिख जाते हैं और फौरन से उसे जलाया और बेन की तरफ फेंक कर भागने लगा। बेन को भी जब लगा कि वो अब उस धमाके में मारा जाएगा तो वो फौरन टर्नल से निकलकर बाहर आ जाता है। धमाका इतना तेज था कि चार्ली का पूरा टर्नल ही बर्बाद हो गया। अब बेन मेडेक के कंट्रोल में आ चुका था। यहाँ मेडेक कहता है, देखो तुम्हारी वजह से चार्ली का घर टूट गया। अब क्योंकि बेन मेडेक से बचना चाहता था इसीलिए वो उसकी सारी बात मानी और उसके कहने के अनुसार चार्ली के पहने जूते हुए निकाल दिया और फिर से डिजर्ट के अंदर जाने लगा। अब बेन का दिशा और दशा बिगड़ने लगा था। उसी टाइम उसने चार्ली का मैप निकाला और एक बड़े से चट्टान की तरफ जाने लगा। अंदर उसे ढेर सारी सोफे की चेयर मिल जाते हैं। सबसे पहले उसने उस सोफे को फाड़ा और उसके अंदर के फोम को निकालकर अपने पैरों के नीचे लगाकर कपड़ों से बांध दिया ताकि उसे चलने में आसानी हो सके। लेकिन मेडेक उसे धमकी देता है कि इस जगह से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसकी आवाज सुनकर बेन बाहर निकलकर चट्टानों के बीच से होकर भागने लगा। ऐसा उसने इसीलिए कर रहा था ताकि उसकी गाड़ी इधर ना आ सके। एक दूसरे लोकेशन पर आकर बेन दोबारा से चार्ली का मैप निकाला और उस जगह को भांपने लगा। दरअसल यह वो लोकेशन है जहाँ पर चार्ली अपने सामानों को छुपा कर रखता था। बेन को इसीलिए पता था क्योंकि चार्ली ने अपने मुलाकात के दौरान उसे बता रखा था। आगे बढ़कर बेन को कुछ दिखाई दिया।
गया। जमीन को खोदने पर उसके अंदर से एक बॉक्स निकलता है, मगर पता चला कि उसके अंदर खाने पीने वाली चीजें नहीं हैं, मगर उसे एक छोटे से बॉक्स के अंदर कुछ कंचे और एक गुलेल मिल गया। यह चीज उसे थोड़ा हिम्मत देता है। कुछ ही दूरी पर उसे जमीन में दफन किया गया। एक बड़ा सा पानी का बोतल दिख गया। उसे निकालकर बेन एक कोने में जाकर पानी को जैसे ही पीने की कोशिश की, अचानक एक गोली उसके बोतल पर लगती है। बेन का सारा करतूत को मेडिक पहले ही नोटिस कर लिया था। दूसरी गोली चलाकर उसका पूरा पानी बर्बाद कर देता है। यह देखकर बेन दोबारा से डिजर्ट के अंदर जाने लगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं किया तो मेडिक उसे मार देगा। यहाँ मेडिक अपने गाड़ी के अंदर रखे हुए सामानों से बहुत ही मजे में नींबू का घोल बनाया और उसे पीते हुए बेन पर नजर रखने लगा। अब धूप बेन को दबाए जा रहा था। उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। जैसे ही उसने धूप की तरफ देखा, उसका हिम्मत टूट गया और वो प्यास में जूझते हुए जमीन पर गिर गया। दूर से नजर रख रहा मेडिक अपने गाड़ी से उसके पास आया और अपने गन से उसके आसपास गोली चलाने लगा। दरअसल वो यह कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था कि बेन मर चुका है या वो बस मरने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन बेन जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसी टाइम बेन को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो अपने गर्लफ्रेंड को गाइड कर रहा था तो वो दोनों इसी जगह के चट्टानों के बीच थोड़े से पानी में नहा रहे थे। इसीलिए अब वो उसी चट्टानों के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। यही चीज जब मेडिक देखता है कि बेन दोबारा से उठकर चट्टानों के बीच जा रहा है तो उसका माथा ही चकरा गया और वो कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। इतना कहकर अब वो अपने गन को लेकर गाड़ी से उतर गया और फौरन से बेन को शूट करके मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेन उसके गाड़ी से इतना दूर था कि उसकी गोली सटीक नहीं लग रही थी और अब वो उस जगह पर पहुंच गया जहां वो कभी आया हुआ था। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात तो तब बढ़ गई कि यहाँ का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। यह देखने के बाद बेन बुरी तरह से चीखने लगा और खुद से टूटते हुए उसी के अंदर गिर गया। अगले सीन में दिखाया गया कि रात में मेडिक अपने गाड़ी की लाइट ऑन करके बेन को बाहर निकलने को कहने लगा। रात के टाइम में ठंड इतना बढ़ चुकी थी कि बेन कांपने लगा था। इतना ही नहीं, अब उस गड्ढे में बारिश के पानी भी जमने लगे थे, जिसे पीकर बेन को थोड़ा शांति मिलती है। कुछ टाइम के बाद बेन यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर को एक के ऊपर एक रखकर चार्ली के लाए हुए गुलेल से प्रैक्टिस करने लग जाता है। ऐसा वो कई घंटों तक करता रहा। जैसे ही आधी रात हुई, बेन उस चट्टानों के बीच से निकला और छुपते छुपाते हुए एक पत्थर के पास आया। उसी टाइम मेडिक को पेशाब लग गई और वो पेशाब करने के लिए अपने गाड़ी से थोड़ी दूर चला गया। इसी का फायदा उठाकर बेन छुपते हुए मेडिक के गाड़ी के पास आकर धीरे से दरवाजा खोला और उसके अंदर से एक टी शर्ट को निकालकर पहन लेता है। पेशाब करने के बाद मेडिक अपने गाड़ी से शराब की बोतल को निकाला, लेकिन तभी उसने दरवाजे पर नोटिस कर लिया जो दरवाजा हल्की सी खुली हुई थी। यह देखने के बाद उसे लगने लगा कि बेन जरूर चट्टानों से बाहर निकल चुका होगा और अपने गाड़ी में बैठकर अपने गाड़ी को स्टार्ट करके रिवर्स में डाली। यह देखकर बेन तेजी से नीचे झुक गया और गाड़ी उसके ऊपर से होकर गुजर गया और अब बेन मेडिक के नजरों में आ चुका था। अब मेडिक बेन को कुचलकर मारने की जैसे ही अपनी गाड़ी को उसकी तरफ बढ़ाई, फौरन से बेन ऊपर भागकर चट्टानों के बीच छुप गया। इतना ही नहीं, अब मेडिक उसी डायनामाइट को जो चार्ली के टर्नल से निकाल लाया था उसे जलाकर बेन की तरफ फेंकने लगा। इस बार मेडिक धमाके में बेन को इंजर्ड कर करके काफी खुश हो रहा था और अपने गन से भी उस पर शूट करता है, लेकिन किसी तरह बेन खुद को गोलियों से बचाता रहा। अब बेन बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था और मेडिक का सब्र टूट गया था, यानी अब वो बेन को जान से मारकर इसी डिजर्ट में चार्ली की तरह दफना देगा। लेकिन अचानक मेडिक के गन की गोली खत्म हो गई और उसे रिलोड करने लगा। इसे मौके का फायदा उठाकर बेन फौरन से उठकर आगे बढ़ा और चार्ली के गुलेल से चलाकर जोर से मारा, जो सीधा जाकर कंचा मेडिक के सर पर लगा, जिससे अचानक मेडिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह दिखाया गया कि चार्ली अपने ही गाड़ी के अंदर बंधा हुआ है, यानी बेन ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसे देखते हुए बहुत ही मजे से अपने भूख को मिटा रहा था। यहाँ से सीधा बेन मेडिक को लेकर हंटिंग सप्लाई स्टोर तक पहुंच गया और उसने पुलिस को बताया कि इसने चार्ली की जान ली है। यहाँ बेन अपने बयान में यह भी बताया कि मेडिक ने उसे इस राज को छुपाने के लिए $10 लाख देने की बात की थी। मेडिक अपने घड़ी में टाइम देखता है। उसी टाइम बेन को बाहर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देता है।
भागते हुए बाहर जाने पर उसने देखा कि मेडेक की हेलीकॉप्टर बीच सड़क पर आई हुई थी और वो उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से भाग गया। अब क्योंकि मेडेक एक बिजनेसमैन था, इसीलिए पुलिस भी उसके पैसों के नीचे शायद झुक चुकी थी। अगले सीन में बेन अपने घर आ चुका था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऐसी हालत में देखकर रोते हुए उसे गले से लगाती है। उसी रात दिखाया गया कि मेडेक अपने गन को लिए बेन के घर तक पहुंच चुका है और चुपके से बेन का दरवाजा खोला और पैरों को दबाते हुए उसके रूम के अंदर आ गया और अपने शॉटगन को बेन की तरफ पॉइंट करते हुए उस पर शूट कर दिया, जिससे अचानक से बेन उठकर बैठ जाता है। यानी यहाँ भी यह उसका नाइटमेयर था। यह सीन उसी तरह का हुआ था जो बेन शुरू में अपने सपने में खुद को डिजर्ट में भागते हुए देखा, और सच में ऐसा हुआ और इस बार भी ठीक उसी तरह से हुआ था, क्योंकि सच में मेडेक उसके रूम में आकर पहले से ही बैठा हुआ था। यह देखते ही मेडेक चेयर से उठा और ठीक बेन के सपनों जैसा ही उस पर गन पॉइंट कर दिया। अभी वो उसे शूट करके जान से मार देता। अचानक बेन की गर्लफ्रेंड अपने पास रखे हुए गन से मेडेक के ऊपर शूट कर देती है। इतना ही नहीं, मेडेक दोबारा से चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बेन गन को उठाया और उसे शूट करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कहानी में हमें दो चीज देखने को मिला कि अगर आप इसी तरह की मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन वही मेडेक का किस्मत ही खराब था जो उसे खुद यहाँ बेन के घर खींच कर लाया और मारा गया। वो बच सकता था, लेकिन उसे लगा कि बेन चार्ली के बारे में जरूर अगले दिन कोर्ट उसके खिलाफ बयान देगा, इसीलिए उसने उसी रात बेन को मारने की कोशिश की और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इसी तरह की और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।